एक बार फिर आपको प्रोग्राम बोलने उसकी खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और ये बजट आने वाला ऑटो सेक्टर के लिए कितनी बेहतरी की खबरें ला सकता है। अब ये इस सेगमेंट में इस पर हम बात करते हैं ज़रा कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बेहतरी हो सकती है कि उसमें टैक्स में कमी की तजवीज़ है, उस पर ड्यूटीज़ में भी कुछ कमी हो सकती है। लेकिन ईवीज़ जो कि आगे एक बड़ी इमर्जिंग मार्केट समझी जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो खासतौर पर इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर 25% टैक्स आयद किए जाने की तजवीज़ सामने आई है। और जो लोकली असेंबलर्स काम कर रहे हैं, जो लोकली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ असेंबल हो रही हैं, तो उन पर 1% टैक्स, और ऐसा लग रहा है कि शायद उसी को बरकरार रखा जाएगा। अब 30 जून को जो हाइब्रिड गाड़ियाँ उन पर भी जो टैक्स की शरह है 8.5 से 12.5% की, वो भी अपने अख्ताम को पहुँचेगी। तो हाइब्रिड गाड़ियों के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए और एग्जिस्टिंग जो पेट्रोल कार्स हैं उन पर अब क्या नए टैक्स आयद होते हैं या उनमें ऑलरेडी जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उनको कम किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। मशहूद अली खान साहब से, ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर अगर टैक्स की शरह कुछ कम होती है, 20-25% उसमें कमी आती है, या ड्यूटीज़ में भी थोड़ा रिलीफ दिया जाता है सेक्टर को, तो उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है कार की सेल्स पर, और मार्केट में कितनी एक्टिविटी जनरेट हो सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया। दो चीज़ें पहले मैं थोड़ा-सा हाज़रीन के लिए कहना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है ना 2016, 2021 और 2021 से 2026 जून को ख़त्म हो रही है। इस पॉलिसी के तहत हमने पाकिस्तान में देखा कोरियंस ब्रांड्स भी आए और चाइनीज़ ब्रांड्स भी आए पाकिस्तान। तो ये बड़ा लंबा पैसेज ऑफ टाइम था जिसमें इनको लोकलाइज़ेशन करना चाहिए था पाकिस्तान में, ताकि कंज़्यूमर के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हम ऑफ़र कर पाएँ। ये गैप दिया ही जाता है, इतना लंबा दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट इनकी थी, उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए उनको ये टाइम फ्रेम गया। मगर अनफॉर्चुनेटली जो अभी हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में देखा है या देख रहे हैं, ज़्यादातर ये असेंबली हो रही है और यहाँ पे इसकी लोकलाइज़ेशन नहीं हो सकी। तो लोकलाइज़ेशन नहीं हुई तो एक बैरियर तो है कि इनकी प्राइसेस का कि वो एक्सपेंसिव होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है, हम आईएमएफ के एक फंड प्रोग्राम में हैं और इसमें अभी भी डिबेट चल रही है। कल हम इस्लामाबाद में ही थे, कल हमने हायर से बात की, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लाइमेट कंट्रोल मिनिस्टर साहब थे हमारे पास, एनर्जी के मिनिस्टर साहब थे। एंड वी आर वेरी सीरियसली थिंकिंग कि हमें आगे स्ट्रैटेजी क्या करनी है। तो गवर्नमेंट इसमें बड़ी ऑनेस्टली सिंसियरिटी के साथ ये चाहती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाकिस्तान में प्रमोट हो। मगर फंडिंग प्रोग्राम की वजह से कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सेल टैक्स एक डिबेट है कि हम बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएं, 1% से 17%, 18% या बैलेंस करें। कुछ उसमें अभी डिस्कशंस हैं, तो हतमी कोई फैसला नहीं हुआ। वी आर वेरी पॉजिटिव, जो भी होगा वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिट्स होगा इन अ लॉन्ग रन। दूसरी जो चीज़ है, एज़ ए ओईएम्स मैंने कहा कि उनकी लोकलाइज़ेशन होनी चाहिए, वो उनको बड़ा कल भी डिस्कशन हुई है जिसपे हमने ये कहा है कि लोकलाइज़ेशन को फ़ोकस करें, टारगेट बेस करें सर। जितना लोकलाइज़्ड होगा एलिमेंट, उसमें कॉस्ट कंज्यूमर के लिए इफेक्टिव होगी। दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जब भी कोई गाड़ी ईवी ले लेता है, तो आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बाद मेंटेनेंस आती है। तो 3 इयर्स डीलरशिप्स जो हमने देखा जापानीज़ की, जी। वेरी इसी तरह कोरियन और चाइनीज को भी आपस में होता ही है कि वो पार्ट्स अगर अवेलेबल नहीं हुए और कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई, तो इशू ये आएगा कि मेंटेनेंस डिले होगी, उसकी गाड़ी खड़ी रहेगी। तो हमें कंज्यूमर को भी सेव करना है, तो जितना लोकल एलिमेंट ज्यादा होगा उतना उसको आफ्टर सेल सर्विस में आसानी होगी। सही। तो मशहूर साहब, ये जो बेस प्राइस ही इस वक्त ईवी की बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है चूँकि उसमें सेकंड हैंड का या यूज़ का तो ऑप्शन ही नहीं है। अब ज़ाहिर है कोई जाता है तो वो ब्रांड न्यू 0 मीटर ऑप्शन की तरफ ही जाता है। तो उस पर अगर ये 10-12% भी सेल्स टैक्स लगता है, तो वो टोटल अमाउंट चूँकि बेस प्राइस ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स परसेंटेज बहुत ज़्यादा कंसीडर होगी। तो इससे तो मार्केट जो एमर्ज हो रही है, क्या उसमें नहीं एक थोड़ी सी रुकावट पैदा हो जाएगी? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। सेल टैक्स ऐड ऑन होगा तो वो पास ऑन करते हैं हम कंज्यूमर को। मोस्टली आप किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट में जाके देखते हैं तो वो पास ऑन भी इजी वे है, कंज्यूमर पर डाल देते हैं। अगेन आप ये सोचें कि अभी जिस सिचुएशन से हम गुजर रही है गवर्नमेंट, उसके पास चैलेंजेस बहुत है ना। हमारे पास जो फंडिंग के इश्यूज है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात हम गवर्नमेंट को समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास लिमिटेड रिजर्व्स हैं। इस तरह से अगर हम
एक्सपेंसेस करेंगे या इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करेंगे तो हमारे रिजर्व हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो इसमें दूसरी राय हमने ये दी है, कोशिश की है कि जो स्मॉल सेगमेंट है, देखिए इस वक्त जो ईवी है वो एलीट क्लास के लिए, आम आदमी के लिए तो वो वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट काबिल कबूल के वो हम ले सकें एक एसएमई, एक आम आदमी। तो एक प्रपोजल और रखी है हमने कि ये जो स्मॉल सेगमेंट में जो 800 सीसी से गाड़ी छोटी है, उन गाड़ी में आप सेल टैक्स को रिड्यूस करें, ताकि वो दो एडवांटेज हो। एक तो वो मासेस में जाएंगे तो लोगों के लिए आसानी होगी, कंपिटिटिव प्राइसेस में आ जाएगी। दूसरे से आपकी लोकल इंडस्ट्रीज में जो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। तो इकोनॉमी में जो की रोल प्ले करता है वो एसएमई है, तो उनकी लोकलाइजेशन से थोड़ा सा हेल्दी इकोनॉमी पोजीशन आएगी। पिछले 2-2.5 साल हमने देखा है इकोनॉमी के थोड़ा सा टफ है और आगे भी हम देख रहे हैं ये टफ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपकी जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उतना एडवांटेज होगा इंडस्ट्री को भी और कंज्यूमर को। और मशहूर साहब चूँकि सारे हाई अप से आपकी 1-2 रोज़ में ये मीटिंग्स रही हैं, तो जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार्स हैं, इंपोर्टेड कार्स, उन पर फिर ये जो टैक्स है या ड्यूटीज़ हैं, इसमें किस परसेंटेज से कमी करने ये लोग जा रहे हैं? फिर ये मार्केट भी बेहतर हो सकेगी अगर ये कीमत कम होती है तो? देखिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनमें तो कोई सेल टैक्स का ऐसा नहीं हो रहा है इनास। वो ऑलरेडी 18% पे सेल आईसीई जो इंजन बेस है वो कंज्यूमर को पास आउट कर रहे हैं और वो स्टेबल हैं। हाँ, उनकी एडवांटेज ये सिर्फ सूरत में उनको मिलेगा कंज्यूमर को कि उनसे भी कहा गया है कि आप अपनी लोकलाइजेशन प्लान शेयर करें गवर्नमेंट के साथ, ताकि जितने ज्यादा लोकलाइज कर सकेंगे तो वो एडवांटेज है। तो आईसी इंजन यानी कि पेट्रोल बेस्ड इंजन में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आपको बजट में नहीं मिलेगा, उन पे इतना कोई टैक्स एड ऑन नहीं हो रहा सेल टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। सही। और जहां तक टैरिफ का इशू है, बस टैरिफ इस पूरी इंडस्ट्रीज का चैलेंज है। तो टैरिफ में होता ही है कि जब आप टैरिफ को रिड्यूस करते हैं तो या तो वो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन जाती है, क्योंकि हम अभी इतने लोकल इंडस्ट्रीज को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या तो फिर आप उसको टैरिफ को बैलेंस करके कमिटमेंट लें कि नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स में हम किस तरह से लोकलाइज करेंगे। जो चैलेंजेस इस वक्त हम देखते हैं ईवीज में, हर 6 महीने 4 महीने में एक नया मॉडल लॉन्च होता है। इसके दो नुकसान हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। एक तो नुकसान ये है कि कंज्यूमर ने उस वक्त वो गाड़ी ली और 6-8 महीने के बाद मॉडल चेंज हो जाता है, तो वो जो सेलेक्टेड मॉडल्स होते हैं ना उसके स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होंगे, और यही वो प्रॉब्लम होगी जो एंड कंज्यूमर सर वो हमारा बड़ा रिस्पेक्टेबल है। वो ये नहीं है कि सिर्फ उसने वन टाइम गाड़ी खरीदी, उसने बेचारे ने जो गाड़ी खरीदी है वो एटलीस्ट 5 इयर्स तो ऑन रोड रखे, तो 5 इयर्स तक उसको स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होना बड़ा जरूरी है। तो हमने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि सर आप जो मॉडल है उसको कंटिन्यूटी लाने के लिए ओईएम से कहें कि कम से कम 3 to 5 इयर्स तक एक मॉडल को चलाएं। इस तरह से फ्रीक्वेंटली मॉडल चेंज करेंगे तो ये हमारे कंज्यूमर के लिए चैलेंज होगा। सही। और ये लोकलाइजेशन की जो आपने बात की थी, अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? जब कोई नई कंपनी किसी और मुल्क से आती है तो वो उनको पाबंद करें कि इतने अरसे में आपने लोकलाइजेशन करनी है, या ये उनका अपना सौबदीद होती है कंपनी की कि उसको लोकलाइजेशन करनी है या नहीं, है वो अपना टाइम पूरा करके फिर वो शिफ्ट कर जाएं अपने बैक करना चाहते हैं इकोनॉमी में, तो हमें एक नेशनल पॉलिसी चाहिए। नेशनल पॉलिसी मीन्स ये है कि हम किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट जो आती हैं उनको रूट मैप देते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट साइज ये है, प्लस आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज, अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज आ रही हैं उनको ये फैसिलिटीज देंगे तो वो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, मगर उसमें लोकल एलिमेंट कितना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट इस चीज को अंडरस्टैंड कर रही है एंड वी आर वेरी पॉजिटिव कि कल की मीटिंग में इन्होंने जो कमिटमेंट्स की हैं उसमें लोकलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब तक आप लोकलाइजेशन नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो ये तो फिर फर्क नहीं है ना। अदरवाइज आप यूज गाड़ी मंगवा लें या सीबीयू या असेंबली मंगवा लें तो क्या हुआ, उसमें आप पैसे बाहर ही भेज रहे हैं ना, इंपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज। हमारा क्या एडवांटेज? हमारा एडवांटेज होगा कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आए, हमारा एडवांटेज होगा लोकलाइजेशन पाकिस्तान में आए, उसमें हमारे लोग जॉब्स में इंगेज होंगे, स्किल्स हमारी बढ़ेगी। लास्ट 30 इयर्स में आप चाइना का एग्जांपल ले लें, 30 इयर्स में चाइना ने किस तरह से यूरोप और अमेरिका की टेक्नोलॉजी अपने मुल्क पे लेकर आया और उसमें वैल्यू एडिशन करके
ईयर्स में ठीक है। आज वो अपनी किसी भी ऑटोमोटिव नहीं, किसी भी इंडस्ट्रीज में आप जाएं तो उसकी बिल्कुल, ये skills मिसाल हमारे मिलेंगे। सामने है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभी मशहूद भी अली खान साहब skills और हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना गुफ्तगू। अब बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार्स में कहीं कोई रिलीफ या कीमत में कमी या ड्यूटीज़ में कमी होने जा रही है। तो बहरहाल गाड़ियाँ ख़रीदने वालों के लिए कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं। आज की ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।